नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी और गंडक बराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की आशंका के मद्देनजर 13 जिलों में हाई अलर्ट। कई निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। कोसी बराज पर दबाव के बाद बीरपुर में भारत नेपाल सीमा पर आवागमन रोका गया। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोसी और गंडक नदी के बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले 4 दिनों से नेपाल और उत्तरी बिहार में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते गंडक, कोसी, महानंदा और इनकी अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। इसे देखते हुए 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 20 प्रखंडों में 1,40,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी के दबाव को कम करने के लिए सुपौल जिले में कोसी बराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जो पिछले 56 वर्षों में सबसे अधिक है। बीरपुर में पानी की अधिकता को देखते हुए भारत नेपाल सड़क को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 5.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। बराज में सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 13 जिलों के 140 ग्राम पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पटना में 24 घंटे कार्यरत रहने वाला वार रूम बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें 90 इंजीनियरों को पदस्थापित किया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने सभी जिलाधिकारियों को फीडबैक देने को कहा है। आपदा की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पटना में एक वार रूम स्थापित किया है। यह विशेष डेस्क दिन रात काम करेगा और अगले 72 घंटे तक बाढ़ की स्थिति और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखेगा। विभाग ने आशंका वाले क्षेत्रों में अपने बाढ़ प्रमंडल कार्यालयों को सक्रिय कर दिया है। तटबंधों पर लगातार गश्त की जा रही है। सुपौल और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर तटबंधों से रिसाव की खबर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गंडक और कोसी के अलावा 8 नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। महानंदा, बागमती और कमला बलान उफान पर है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुपौल, सहरसा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों के अधिकांश इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सहरसा जिले में 4 प्रखंड सिमरी, बख्तियारपुर, नौहट्टा, सलखुआ और महिषी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी के जल स्तर में हुई वृद्धि के कारण नवहट्टा प्रखंड में बाढ़ का पानी फैल गया है। स्थानीय लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थिति में सामुदायिक किचन, फूड पैकेट वितरण के लिए 2 नाव को चिन्हित करने और 2 कर्मी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। लोगों के निष्कासन के लिए 52 नाव की व्यवस्था की गई है, जिसका परिचालन 7 पंचायत से लोगों के लिए किया जा रहा है। बराज से निकला पानी आज महिषी प्रखंड से गुजरेगा, जिसके लिए डीएम ने सभी लोगों को बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का आग्रह किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लगभग 18 घंटा इसमें बताया जाता है कि जब कोसी बराज से पानी चलता है तो लगभग 18 से 20 घंटे में सहरसा पहुंचता है। तो वर्तमान में भी इंजीनियर्स के द्वारा बताया गया कि 4 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज सहरसा में भी है। तो कोई स्थिति में भी दिक्कत नहीं है, सभी अंडर कंट्रोल है और तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है। जी बिल्कुल, जो भी हमारे निचले क्षेत्र में लोग हैं और तटबंध के अंदर के लोगों से सबको माइकिंग भी की गई है और सभी से अनुरोध भी किया गया है कि सभी लोग शीघ्र ही ऊंचे स्थान पे जाएं। और परसों शाम से भी ये कार्रवाई चल रही है और बहुत से लोग सुरक्षित स्थान पर गए भी हैं। और मैं आपके माध्यम से अन्य लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो लोग शीघ्र ही सुरक्षित स्थान पे जाएं। किसी
प्रकार की दिक्कत आती नहीं है। सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से मौजूदा हालात के मद्देनजर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा जा रहा है। कोसी बराज से 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक का डिस्चार्ज हो रहा है और बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। बराज पुल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन और पैदल चलने वाले लोगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है। केवल आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशामकों की अनुमति दी गई है। भारी डिस्चार्ज को देखते हुए तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। तटबंध के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। शिविर में लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। सुपौल से आकाशवाणी समाचार के लिए रविशंकर चौधरी। शिवहर जिले में बागमती नदी में उफान के कारण बागमती तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। पिपराही और पुरनहिया प्रखंड में ज्यादा असर है। जल संसाधन विभाग तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती तटबंध पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। पिपराही प्रखंड के बिलवा से लेकर डुब्बा घाट तक दोनों तटबंध के अंदर लगाए गए धान की फसल के अलावा केला, बांस, शीशम, सेमल के पेड़ कटाव से नदी की धारा में विलीन हो रही है। पिपराही, रतनपुर और उकनी गाँव के समीप कटाव काफी बढ़ गया है। इधर पुरनहिया प्रखंड के बराही जगदीश गांव की सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिससे उस गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक, सिकरहना, मसान, हडबोडा, पंडई सहित सभी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। पिछले 48 घंटों से जिले में बारिश के कारण गंडक, सिकरहना, मशान, हड़बोड़ा, पंडई सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 7 बजे 5,29,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को ऊपर के स्थानों पर जाने को कहा है। जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने चंपारण तटबंध, पीपी तटबंध की सुरक्षा के लिए सभी अभियंताओं को 24 घंटे ड्यूटी पर तटबंध की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार। अररिया जिले में भी जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने एहतियातन सभी प्रखंडों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। तटबंधों और निचले इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी ने जोकीहाट, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी क्षेत्र का भ्रमण किया। किशनगंज में भी बरसाती नदियां उफान पर है। इधर कटिहार जिले में लगातार हो रही बारिश और कोसी नदी में पानी छोड़े जाने के कारण कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे बलरामपुर क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लुत्तीपुर, बिजौल, कमरा, किरोरा पंचायत प्रभावित हो गया है। साथ ही आदमपुर कुरुम मार्ग भी बाधित हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और जल जमाव को देखते हुए रेलवे ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पूरी तरह चौकसी बरती जा रही है। ट्रैक मेंटेनेंस विभाग के कर्मी पटरियों पर गश्त कर रहे हैं। मानसून की अति सक्रियता के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज पटना, दरभंगा, सिवान, सहरसा, मधेपुरा समेत राज्य के 15 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के अनेक भागों में वर्षा का पूर्वानुमान है। उत्तरी भाग के तराई वाले जिलों में गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर में गरज और चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अभी 2 दिनों तक वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वाल्मीकि नगर में सबसे अधिक
6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं चनपतिया में 213, मोतिहारी में 203 और गोनाहा में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में लंबित दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों का अभियान चलाकर तेजी से निष्पादन किया जाए। राज्य में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधे और बीज किसानों को 75% अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी, नालंदा, भोजपुर और कटिहार की नर्सरी से शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज और खरबूज के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग ने 2024-25 में राज्य योजना मद से सब्जी विकास योजना को स्वीकृति दी है। किसान horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बाढ़ के कारण नदियों की संरचना में फेरबदल होने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, नदियों में ताजा उफान से गाद बढ़ेगा, तल ऊंचा होगा। कोसी गंडक में अप्रत्याशित जल का दूरगामी प्रभाव पड़ना तय। दोनों नदियों में एक साथ पहली बार आया इतना पानी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, भूधारकों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अधिक समय दिया जाए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से इलाज भी महंगा, निमोनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से खतरा बढ़ा। प्रभात खबर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्देश पर लिखा है, ब्रेन डेड घोषित मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं डॉक्टर। आज अखबार की सुर्खी है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एक मुश्त मिलेगी 3 महीनों के वेतन पेंशन की राशि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी और गंडक बराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की आशंका के मद्देनजर 13 जिलों में हाई अलर्ट। कई निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। कोसी बराज पर दबाव के बाद बीरपुर में भारत नेपाल सीमा पर आवागमन रोका गया। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।